अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम सुबह बेदार कैसे होते हैं, हमारी सुबह कैसे होती है, हम सुबह को स्टार्ट कैसे करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग आज के ऐसे जब सुबह उठते हैं, पहले मोबाइल को उठाते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं, खबरें देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। आप हमेशा सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है। अगर आप गौर से देखें तो कभी ऐलानात भी सुबह सुबह हो रहे होते हैं कि फ़लाँ आदमी, फ़लाँ हाजी साहब, फ़लाँ राना साहब, फ़लाँ वान साहब दुनिया से चले गए हैं। तो आपने कभी गौर किया कि अल्लाह पाक ने आपको उस दिन एक नई ज़िंदगी दी होती है। हमें उस नई ज़िंदगी का शुक्र अदा करना चाहिए कि या बारी ताला कि मुझे आज फिर अपने एक नई ज़िंदगी दी है। कि आप, क्योंकि वही बंदे एक दिन पहले आपको मिले होते हैं या हफ़्ता पहले आपको मिले होते हैं, लेकिन आज सुबह आप होते हैं, वो नहीं होते। इससे पहले तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज आपने हमें, अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है। अच्छा, उसके बाद कभी भी आप दूसरों के साथ मुवाज़ना ना करें कि फ़लाँ आदमी ने इतनी तरक्की कर ली है, मैं पीछे रह गया हूँ, या फ़लाँ आदमी के बच्चे जो हैं इतने पढ़ गए हैं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ सके। देखें, ये सब कुछ जो है ना, ये कुदरत ने अपने हाथ में रखा हुआ है। आपने नोट किया होगा, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं तो वो आपके बॉस होते हैं। जो पीएचडी वाले बंदे होते हैं वो मुतहद होते हैं। जो मैट्रिक पास बंदा होता है वो मालिक होता है फैक्ट्री का। आप उसके नीचे काम कर रहे होते हैं। तो ये दौड़ में ना शरीक हों। जहाँ भी अल्लाह ने रखा हुआ आपको, वो ठीक रखा हुआ है। हाँ, आप जहाँ भी हैं, जिस काम में भी हैं, आप वहाँ मेहनत करें जो आपके ज़िम्मे है काम। अगर आप डॉक्टर हैं तो उसमें आप मेहनत करें। अगर आप झाड़ू दे रहे हैं तो झाड़ू को आप नेक नीति से झाड़ू दें, मेहनत से झाड़ू दें, ताकि लोग कहें जी कि फ़लाँ बंदा जो झाड़ू देता है ना जी, वो बहुत अच्छा देता है। आगे आप कभी भी आज का काम आप कल पे मत डालें। जो काम आपने नाश्ते से पहले करने हैं वो काम उस वक्त कर लें। ये नहीं कि मैं नाश्ता करने के बाद ये काम करूँगा या करूँगी। अक्सर देखा जाता है लोग कहते हैं ये काम है जी, आज नहीं कल कर लूँगा, वो हमेशा पीछे रहते हैं। कभी भी आप ये अपने बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं, ये सारी वहाँ से आपने आदतें आपने बनानी है। अभी आप उठे नहीं हैं बिस्तर पे, उसी वक्त आपने ये सोचना है कि आज का काम मैं कल पे नहीं डालूँगा। अच्छा, फिर ये बिस्तर पे लेटे-लेटे आप सोचें कि जो मेरा दिन गुज़रा है उसमें मेरे अंदर ये बैड हैबिट्स थी, ये मेरे अंदर बुरी आदत थी, आज मैं इन्हें लेके आऊँगा। हमेशा आप अच्छी आदतों को अपनाएँ। अच्छा, अच्छी आदत आप ये सिर्फ़ अपना लेना कभी आज मैं जिस बंदे को मिलूँगा ना, एक मुस्कुराहट से मिलूँगा। अभी से मैं अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आऊँगा। ठीक है जी। उसमें अगर अब मैंने वीडियो पूरी बनानी है ना, तो मैं ये चेहरे पे मुस्कुराहट लेके बनानी शुरू कर दूँ। बस अभी से मैंने चेंज कर लिया। नहीं, अभी से फ़ौरन अप्लाई करना है कि आज जब मैंने सुबह उठना है, मैंने बेटे से बात करनी है, अपनी मिसेज़ से बात करनी है, वालिद साहब से बात करनी है, तो मुस्कुराहट दे के बात करनी है। यानी उस वक़्त एक अच्छी हैबिट पैदा करें अपने अंदर आप, कि मुस्कुराहट से बात करनी है। आज मैंने किसी को तरफ गुस्से से नहीं देखना। अगर कोई बंदा मेरे साथ ज़्यादती कर भी जाएगा, तो मैं उसे मुस्कुराहट से ही मिलूँगा। देखेंगे आपका दिन कैसे गुज़रेगा। यानी अच्छी हैबिट्स को अपनाएँ आप। और एक बात ज़हन में सोचें कि आज मैंने किसी के काम आना है, ज़रूर। कुछ छोटा-सी काम कर दें, हमसायों का बिल ही जमा करवा दें बिल। कहेंगे चलें जी मैं जा रहा हूँ बिल अपना जमा करवाने के लिए, आप मुझे अपना बिल दे दें, पेमेंट वो उनसे पेमेंट भी ले लें, सिर्फ़ वो बिल आप जमा करवा दें जाके। यानी मिसाल में देने का मकसद ये है कि कोई भी किसी का छोटे से भी काम कर दें आप। यानी आपने ये प्लान करके उठना है आज कि आज जब मैं निकलूँगा तो मैं किसी न किसी के काम आऊँगा। छोटी बोतल पेट्रोल की वो गाड़ी में रख लें, पेट्रोल लेके गाड़ी में रख लें आप। तो रास्ते में देखें किसी मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल ख़त्म हो रहा होता है, या किसी के पास पंप दोपहर को जो अक्सर लोग काम कर रहे होते हैं मज़दूर लोग, आप उनको पानी की बोतल दे दें। अच्छा, किसी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप उसे पेट्रोल की बोतल दे दें। यकीन मानिए छोटे से काम है। बस आज अपने फ़ैसला ये करना है कि आज सुबह मैं बिस्तर पे फ़ैसला कर रहा हूँ जी कि आज मैंने किसी न किसी के काम आना है। इससे अगली बात जो हमेशा मुस्बत सोचें, नेगेटिव ना सोचें। अगर आप मुस्बत सोचेंगे तो लोग आपको मुस्बत ही मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको लोग नेगेटिव मिलेंगे। मुस्बत लोगों के पास बैठेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। नेगेटिव लोगों के पास बैठेंगे तो आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। आप बीमारियाँ आपको ले लेंगी। इसलिए आप कोई भी नेगेटिव, आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, तो आप उससे मिलना बंद कर दें। ऐसे लोगों से मिलें जो आपकी तारीफ़ करें, जो आपको आगे जाते हुए देख रहे हैं तो वो खुश हों। तो फिर तो आपके लिए होगा बेहतर। अगर आप नेगेटिव लोगों से मिलेंगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी, और जैसी नेगेटिविटी आएगी बीमारियां आपको घेर लेंगी। इसलिए आप मुस्बत लोगों से मिलें, हमेशा अच्छे लोगों से मिलें।
اور हल्का वसी अपना बड़ा करें और पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें। और ये तरीक़ाकार बनाएँ कि आप एक हफ़्ते में प्लान किया करें कि मैंने फ़लाँ दोस्त के पास नाश्ता करना है या उसको छुट्टी वाले दिन या उसको अपने पास बुलाएँ, ताकि आप पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। यकीन मानें कि आप 1 माह अगर ये एक्सरसाइज़ कर लें कि सिर्फ़ किसी न किसी के पास जाकर नाश्ता करें या नाश्ते पे बुला लें, ज़िंदगी का आगाज़ आप एक मैं ज़िंदगी का आगाज़ इसलिए कह रहा हूँ, दिन का आगाज़ नहीं कह रहा कि असल में दिन का आगाज़ नहीं हो रहा आपका उस दिन, आपका ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। देखें आपने ऐलान सुना तो था कि फ़लाँ बंदा दुनिया से चला गया है, जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला ने आपको नई दिन ज़िंदगी दी है आज सुबह। ये दिन नहीं दिया, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी सुबह नहीं दी है। पिछली बातें भूल जाएँ, जो गुज़र गया है वो तो गुज़र गया है, वो तो दोबारा नहीं आना। जिस वक़्त आपका ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, उसका शुक्र अदा करें आप। इसलिए ज़िंदगी का आगाज़ आप किसी अच्छे इंसान से करें। उसमें ज़रूरी नहीं कोई भी आपको दोस्त जो पॉज़िटिव सोचता है, बस उसको बुला लें या उसके पास चले जाएँ। इंतज़ार ना करें उसकी कॉल का, उसकी कॉल आएगी तब मैं जाऊँगा। आप खुद ही चले जाएँ। जैसे ही आप ज़िंदगी अपनी अच्छी स्टार्ट करेंगे, ज़िंदगी का आगाज़ आप जब अच्छा करेंगे, तो आपका पूरा जो मंथ है देखेंगे वो कैसे अच्छा गुज़रता है। ये अच्छी-अच्छी हैबिट्स जैसे-जैसे अपनाते जाएँगे, आपकी ज़िंदगी चेंज होती जाएगी। अब जो आखिरी बात है, वो है सेहत का ख़्याल रखना। ज़िंदगी अल्लाह पाक की अमानत है और अमानत में आपको ख़यानत कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, ख़यानत जो बंदा ख़यानत करता है ना, कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो ज़िंदगी तो अल्लाह पाक ने आपको एक अमानत के तौर पे दी है। आप बेतुका ना खाएँ, एतदाल के साथ खाएँ, नाश्ता एक वक़्त पे करें, खाना एक वक़्त पे खाएँ, सूरज गुरूब होने से पहले खाना खा लें। जैसे एक टाइम टेबल आपका सेट हुआ है, कुदरती तौर पे, उस कुदरत में रहें आप। उसमें ख़यानत ना करें कि दिन पूरी आप खाते रहें। ये उम्र का जो हम लोग कहते हैं जी कि इसकी उम्र 80 साल है जी, 70 साल है, 100 साल है, उम्र का कोई तल्लुक ही नहीं है सेहत के साथ। अगर आप फिट हैं, अगर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वक़्त पे सोते हैं, नींद पूरी करते हैं, तो कई बीमारियों से आप बचे रहते हैं। कुछ बीमारी तो आती हैं अल्लाह पाक की तरफ से, लेकिन 99% जो बीमारियाँ हैं ना, ये हम खुद पैदा करते हैं। इसलिए आप उसकी ज़िंदगी में आप ख़यानत ना करें, इससे इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और इन बातों पे आप सिर्फ़ 1 माह आप अमल करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो जाती है। आपकी ज़िंदगी कैसे आगे अच्छी गुज़रती है कि आपने हर दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन समझ के गुजारना है। और मेरी जितनी मैंने ये बातें की हैं आपसे, जो बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए, वो मेरी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चलेगा आपको मेरी कौन सी बात सबसे ज़्यादा है पसंद आई है। मुस्कुराहट के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आपके साथ, इसलिए जब दोबारा मिलेंगे तो इसी मुस्कुराहट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।